बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज 25 अप्रैल 2020 है, 25 अप्रैल 2020। प्यारे बच्चों, मैं आज आपसे एक छोटी सी दो आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 19 में। देखो, जैसे बच्चों रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में और पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक उसी तरह से बैटरीज को यानी सेल्स को भी सीरीज और पैरेलल में जोड़ा जाता है। अब इसमें भी दो केस हो सकते हैं कि सारे सेल जो हमने सीरीज में या पैरेलल में जोड़े हैं वो सब एक जैसे हैं यानी आइडेंटिकल हैं, या एक केस ऐसा भी हो सकता है कि सारे सेल आइडेंटिकल नहीं हैं, यानी उनका ईएमएफ अलग अलग है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस शब्दों को लेक्चर 20 और 21 में हमने एक्सप्लेन किया है। चाहो तो पहले लेक्चर 20 सुन लेना, फिर 19 पढ़ लेना, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, मैं अभी जो चर्चा कर रहा हूँ वो मैं ये चर्चा कर रहा हूँ सेल्स इन सीरीज व्हेन सेल्स आर आइडेंटिकल। तो देखो बच्चों, पहला आर्टिकल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, और उसमें भी एक शर्त है, व्हेन ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, सारे सेल एक जैसे हैं। तो देखो बेटा, जैसे सीरीज में लगाने का मतलब क्या है, ये पहला सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दूसरा सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये तीसरा सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। डॉट 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 जितने सेल लगाना चाहो लगा लो, ये आखिरी सेल लगा दिया, और इन सबके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कैपिटल आर है। ये कैपिटल आर है। इन सारे सेल्स का ईएमएफ एक सा है क्योंकि सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, तो ईएमएफ ई है, और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। लगने का तरीका देखो, प्लस फिर क्या है माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, ऑल्टरनेट ऑर्डर में लगे होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसी को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और सारे प्लस एक जगह कर दिए जाएं और सारे माइनस एक जगह जोड़ दिए जाएं और फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा जाए, तो इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी सीरीज की पहचान है प्लस माइनस, और पैरेलल की पहचान है सारे प्लस एक जगह, सारे माइनस एक जगह। ये बेसिक अंतर है, तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हो। अब सेल करंट कहाँ से चलेगी? पॉजिटिव टर्मिनल से। मान लो कुल करंट सभी सेल से जो मिलकर चल रही है वो आई चल रही है, आई। अब बताओ भाई, करंट का फॉर्मूला होता है, लेक्चर 20 को सुनना, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब बताओ भाई, टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? मान लो n सेल्स हैं, कितनी गिनती मान ली? n। तो देखो, एक सेल होता तो ईएमएफ ई होता, दो होता तो ई और ई जुड़ जाता, 2e हो जाता, तीन सेल होते तो 3e हो जाता। अब n सेल्स हैं, जोड़ो कितना हो जाएगा? तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा NE। एक सेल का E, दो सेल का 2e, तीन सेल का 3e, चार सेल का 4e, n सेल का NE। खाली ऐड करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ो, एक सेल का R, दो सेल का 2R, तीन सेल का 3R, n सेल्स का NR। ये तो ये हो गया और ये और है, तो टोटल कितना हो गया? ऐड करो, NR प्लस कैपिटल R। तो ये करंट का फॉर्मूला बन जाएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब एक चीज बेटे पूछी जाती ये है कि सेल्स को सीरीज में जोड़ना कब बेनिफिशियल है। इसके लिए समझो, हम दो बातें कर रहे हैं यहाँ पर। एक संभावना ये है
इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, एक संभावना ये है इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। अब देखो, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है तो आप क्या कर सकते हो, ये बहुत बड़ा है तो आप कैपिटल आर को इग्नोर कर सकते हो। ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटे को छोड़ दो, तो आई का फॉर्मूला रफली क्या रह जाएगा, इसको छोड़ दिया है तो रह जाएगा एन ई अपॉन एन आर। एन से एन कट जाएगा तो आई रह जाएगा ई अपॉन आर। एन है ही नहीं, इसका मतलब करंट कितनी मिल रही है, करंट थ्रू वन सेल, यानी एन सेल के पैसे खर्च कर रहे हो, बाजार से खरीद के तो 10 सेल ला रहे हो और करंट मिल रही है एक सेल जितनी। अच्छा तुम बताओ इसमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, 10 सेल के पैसे खर्च किए, करंट मिल रही है एक सेल जितनी, तो ये तो नुकसान वाली स्थिति है बेटा। इसका मतलब ये केस बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, तो नॉन बेनिफिशियल, प्रॉफिट नहीं है इसमें। तो इससे एक बात क्या पता चली, बताओ, ये पता चली बेटे कि सेल्स को सीरीज में जोड़ना तब फायदेमंद नहीं होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो। मत जोड़ो ऐसे में सीरीज में। अब दूसरे केस में सोचना, जब कौन बड़ा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो अब आप इंटरनल रेजिस्टेंस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दोगे, एन आर को नेग्लेक्ट कर दोगे, एन आर नेग्लेक्टेड, तो आई का फॉर्मूला क्या रह जाएगा, सोचो, आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये छोड़ दिया है तो एन ई अपॉन आर। देखो एन बचा है तो ये हो गया लगभग एन इंटू करंट थ्रू वन सेल, करंट थ्रू वन सेल, यानी अगर 10 सेल होते तो 10 सेल से ही 10 गुना करंट मिलेगी। एक सेल से करंट अगर जो मिल रही है 10 सेल लगाओगे तो करंट भी लगभग 10 गुना हो जाएगी। तो 10 सेल के पैसे खर्च किए, 10 सेल जैसी करंट मिल रही है, उसी जैसा मज़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये केस है बेनिफिशियल। इन ऑल क्या रिजल्ट हुआ कि सीरीज में सेल्स को कनेक्ट करने का फ़ायदा तभी होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो, ये हमेशा याद रखना। एक और बात है बच्चों, उसको और समझ लो, ध्यान दो। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स इन पैरेलल की। किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। एक और आर्टिकल समझ लो छोटा सा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल माने एक जैसे। मान लो सभी का ईएमएफ कितना है, ई है। देखो ये एक सेल हो गया, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया बेटे, ये दूसरा सेल हो गया, ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका, डॉट डॉट जितने लगाना चाहो लगा लेना भाई, ये आखिरी सेल हो गया। अब इनके सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह लो। देखो सभी के पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह आ रहे हैं और सबके नेगेटिव टर्मिनल एक जगह लो। ये नेगेटिव टर्मिनल सभी के एक जगह आ रहे हैं। देखो ये पॉजिटिव होते हैं, देखो सारे प्लस एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं ए पर, सारे माइनस एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं बी पर, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और ए और बी के अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है जिसका नाम है कैपिटल आर। ये है कैपिटल आर। डायग्राम समझ में आया? करंट यहाँ से भी चलेगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सबसे करंट चलेगी। कुल सेल मान लो n है, n सेल्स हैं, कुल करंट हो गई I। ये I करंट सर्किट में चल रही है। अब यहाँ बड़ा ध्यान देना है। अब फिर बताओ करंट क्या होती है भाई? करंट होती है
टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ सोचो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं, जवाब गलत दे देते हैं। टोटल ईएमएफ सोचना है तो देखो बेटा, ए से बी के बीच में कोई भी रास्ता देखो, आप ए से बी ऐसे चले जाओ। आपको नहीं भाई मैं तो नीचे वाले रास्ते से जाऊंगा या इससे जाऊंगा, तो बेटे हर बार एक ही सेल पड़ेगा। किसी भी रास्ते से ए से बी जाओ, सेल एक पड़ेगा। इसमें अगर ए से बी गए थे ना पिछली बार, ए से बी जाओगे इस वाले में, तो देखो सारे ही सेल पड़ेंगे एक साथ ए से बी जाने में। ऐसा नहीं हो सकता एक सेल से आप ए से बी पहुंच जाओ, सारे सेल पड़ेंगे ए से बी तक जाने में। लेकिन इसमें ए से बी जाने में एक ही सेल पड़ेगा, तो आपको ईएमएफ जो लिखना पड़ेगा वो सिर्फ एक सेल का लिखना पड़ेगा। तो टोटल ईएमएफ ई माना जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। यही सीरीज होता तो एन ई माना जाता, पैरेलल में ईएमएफ ई माना जाएगा, एन ई नहीं माना जाएगा, क्योंकि ए से बी तक जाने में सिर्फ एक ही सेल रास्ते में पड़ेगा। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है। मैंने तुम्हें कई न्यूमेरिकल किए थे, उनमें बताया था आर और आर हो तो आंसर हो जाता है R/2। आर आर और आर 3 बार हो तो आंसर हो जाता है R/3। रेजिस्टेंस घटता है पैरेलल में। अब आर 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 4 बार होते तो आंसर क्या हो गया होता, R/4। अब n बार है तो आंसर हो जाएगा R/n। और ये तो रेजिस्टेंस अलग से है तो प्लस कैपिटल R। तो इस तरह से रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा R/n प्लस कैपिटल R। पॉइंट टू बी नोटेड। दोनों बातें ध्यान देनी है। टोटल ईएमएफ ई रहेगा, एन ई नहीं होगा। टोटल रेजिस्टेंस R/n ये और प्लस कैपिटल R हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें भी कितने केस हैं देखो, इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो I बराबर अभी तुमने क्या फॉर्मूला बनाया है जरा बताओ, ये जरा एलसीएम लेके सही कर लो। तो क्या आ जाएगा, n तो ऊपर चला जाएगा एलसीएम वाला, ये वाला n कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा बता पाओगे, बोलो क्या हो जाएगा, एन ई नीचे रह जाएगा ये वाला स्मॉल r प्लस एन आर। कैलकुलेट कर लोगे कि दिक्कत आएगी, क्या करोगे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेना, तो आएगा r प्लस एन आर और नीचे वाले n को ऊपर लिख देना। मैंने एक लाइन बचा ली है यहाँ। अगर आप एलसीएम लोगे तो पहले इतने को सॉल्व करना, फिर ये n ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये मिल जाएगा बेटा तुम्हें। तो i की वैल्यू ये मिल जाएगी तुम्हें एन ई अपॉन r प्लस एन आर, ये i हो गया। अब इसमें भी दो बातें हो सकती हैं, दो संभावनाएं हो सकती हैं। सोचो कौन कौन सी, एक होगी बेनिफिशियल और एक नॉन बेनिफिशियल। कैसे कैसे बताओ। पहले में क्या मानोगे, यही वाला केस, स्मॉल r काफ़ी बड़ा है कैपिटल R से, फिर स्मॉल r बहुत छोटा है कैपिटल R से। तो ज़रा देखो ध्यान से, अगर स्मॉल r बड़ा है तो आप किसको नेगलेक्ट कर दोगे, कैपिटल R को। तो ये वाला टर्म नेगलेक्ट हो गया, ये वाला टर्म एन आर ये नेगलेक्ट हो गया, नेगलेक्ट। तो I क्या मिलेगा, I अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एन ई अपॉन स्मॉल r। तो ये हो गया देखो n इंटू करंट थ्रू वन सेल, करंट थ्रू वन सेल, यानी n सेल्स लगाए तो फ़ायदा हुआ, करंट भी बढ़ गया। अब बताओ ये केस बेनिफिशियल है या नॉन बेनिफिशियल हुआ, बताओ जरा। तो ये केस होगा प्यारे बच्चों बेनिफिशियल। बेनिफिशियल माने लाभदायक, फ़ायदेमंद, लाभदायक। और जब बेटा कौन बड़ा होगा, कैपिटल R। कैपिटल R बड़ा है, सेकंड केस में देखो कौन बड़ा है, कैपिटल R। अब क्या करोगे बताओ, अब नेगलेक्ट हो जाएगा
स्मॉल आर, तो ये नेगलेक्ट कर दो स्मॉल आर को, तो आई हो जाएगा प्यारे बच्चों एन ई अपॉन, कौन नेगलेक्ट हो गया है, स्मॉल आर, एन आर बच रहेगा, एन से एन काट देना, तो आई इक्वल्स टू, देखो एन का नामो निशान ही नहीं रहा, तो करंट थ्रू 1 सेल, यानी आप पैसे खर्च कर रहे हो 10 सेल के और करंट मिल रही है 1 सेल जितनी, तो आपकी बाकी जो पैसे हैं बेकार जा रहे हैं। अब तुम बताओ ये केस बेनिफिशियल है या नॉन बेनिफिशियल है, तो ये नॉन बेनिफिशियल है, यानी फ़ायदेमंद नहीं है, ऐसा नहीं करो। अब रिजल्ट निकाल लो, क्या रिजल्ट आए बताओ। रिजल्ट ये है बच्चों, दोनों बातों को अगर मिलाएं सीरीज़ और पैरेलल को, तो रिजल्ट समझो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा हो बताओ, बड़ा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा हो, तो भाई साहब पैरेलल में जोड़ो, तब बेनिफिट मिलेगा आपको। इसमें जोड़ो पैरेलल में, ठीक है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा हो तो पैरेलल में जोड़ो, और इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा हो तो सीरीज में जोड़ो। फिर दोबारा समझ लो, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा हो सीरीज वाला तरीका फ़ायदेमंद है, इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा हो तो पैरेलल वाला तरीका फ़ायदेमंद है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को यहीं क्लोज कर रहे हैं। वैसे पहले तुम लोग बेटा सुनने का ऑर्डर ना थोड़ा सा उल्टा रखना, पहले लेक्चर 20 और 21 सुनना, फिर 19 सुनना, ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ये मेरी सलाह है। ओके बच्चों, थैंक यू।